सब्जेक्ट का नाम तुमको पता है? सर गणेश ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, दो पार्ट में डिवाइड है भाई, बनकर ईसी और बीसी। ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, याद रखना ये एमसीक्यू फॉर्मेट में है, और ये पूरा का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव। जो बिजनेस कम्युनिकेशन है पूरा का पूरा क्या है, डिस्क्रिप्टिव है, मतलब तुमको नॉर्मल क्वेश्चंस आएगा और उसका उसका आंसर तुमको देना होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अभी स्टार्ट करेंगे कौन सा, बिजनेस कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट है, रियल लाइफ में भी हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन स्किल्स अपने अपने को यहाँ पे डेवलप करने को मिलता है। ठीक है, सब्जेक्ट में यदि हम चैप्टर बताए तो 4 चैप्टर है टोटल मिला के। पहला चैप्टर है तुम्हारा इंट्रोडक्शन, जो आज स्टार्ट करेंगे, जो 8 मार्क्स का है। उसके बाद आता है अपना टाइप्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि 6 मार्क्स का है। एक है टूल्स, ये कॉपी में उतारते जाओ, 6 मार्क्स का है। और एक लास्ट है तुम्हारा ड्राफ्ट, जो कि 20 मार्क्स का है। ये सब मिला के कितना मार्क्स का है, 40 मार्क्स। इंट्रो 8 मार्क्स, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन 6 मार्क्स, टूल्स 6 मार्क्स, और ड्राफ्ट जो है वो 20 मार्क्स। टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन पीडीएफ में नहीं लिखी क्या? कहाँ लिखा बताते हैं? उसके बाद तो हम बनाए, हमसे समझना। कॉपी का दरकार पड़ेगा, ग्रुप में भेजे ना। ठीक है, अभी पीडीएफ की जरूरत नहीं है, खाली ऐसे सोचना। ठीक है, तो अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बताइए कोई, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। हाँ, ये अच्छा दिन चल रहा था। अरे शाम से ही बना दी तुम लोग, संडे। आ जाओ, हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में समझते हैं। एक कम्युनिकेशन का मतलब मेरे को बताना है बार। हम ऐसा बता सकते हैं कि यहाँ पे दो बंदा है और आपस में कोई बात कर रहा है, जस्ट टॉकिंग। क्या ये कम्युनिकेशन है? क्यों? मान लो एक क्लास में तुम लोग दो जन आके बैठ के बात कर रहा है, क्या ये कम्युनिकेशन है? अच्छा, ठीक है, समझना, अंडरस्टैंडिंग यदि रहे, टॉक के साथ अंडरस्टैंडिंग रहे तो कम्युनिकेशन है। तुम बोल, खाली ऐसे से बोलने से होगा? कम्युनिकेशन का मतलब बताओ। हाँ, तुम तो सेल्स में बता, तुमको तो कम्युनिकेशन का मतलब बताओ, समझाने के लिए बोल रहे। शांत हो जाओ। हाँ जी, देख कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, शांति से सुनने पर। तो अभी भी तुम चार्ज में है मतलब ना। ठीक है, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है समझ लो। मान लो, शांत हो जा भाई। मान लो दो बंदा है, ए और बी, इसके बीच में बात हो रहा है। मान लो ये बोला आई एम ओके, इसे क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन। मतलब कोई एक बंदा अपना किसी दूसरे बंदे को क्या बोलता है, आई एम ओके, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन। अब आई एम ओके का मतलब हुआ, आई का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, एम का मतलब होता है मैसेज, ओ का मतलब होता है ओपिनियन, और के का मतलब होता है नॉलेज। तो कोई भी एक बंदा दूसरे बंदे को क्या एक्सचेंज कर रहा है, चार चीज, इंफॉर्मेशन, मैसेज, ओपिनियन और नॉलेज। तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन। समझ में आया बात? याद रखना, कम्युनिकेशन सब जो सब्जेक्ट है उसके पीछे रीजन ये है, हम लोगों को कम्युनिकेशन सिखाया जा रहा है बिजनेस से रिगार्डिंग। ठीक है, हम लोग अभी तक बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ कम्युनिकेशन का मतलब पढ़ रहे हैं।
कम्युनिकेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है टू टू फिल द गैप बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच का जो गैप है ना, जो हम लोग कम्युनिकेशन के जरिए क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। ब्रिज ब्रिज की तरह हम इसको यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन। ठीक तरीके से सुनोगे यहीं पे याद हो जाएगा। क्या बोले हम तुमको, तुम लोग एक बहुत बड़ा कहावत सुना होगा, वो विन द वर्ल्ड बाई वर्ड्स। हम लोग पूरे वर्ल्ड को जीत सकते हैं अपने वर्ड्स के जरिए। हम लोग क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट। बोलने का जो कम्युनिकेशन जो टोन होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो कम्युनिकेशन भी वही है, कम्युनिकेशन में हम लोग क्या बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरीके से बोलते हैं वो इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल तुमको बताया, जैसे मान लो कोई आया और बोला कि बता तेरा पापा कहाँ है, तो ये भी एक टोन हुआ, बता तेरा बाप कहाँ है। दोनों का मीनिंग एक है, बट दोनों का टोन क्या है, अलग अलग है, जिससे कम्युनिकेशन स्किल समझ में आता है, राइट। तो हम लोग कम्युनिकेशन का मतलब यदि डेफिनेशन तुमसे पूछे तो बोल सकते हैं क्या, कि एक बंदा दूसरे बंदे को क्या बोलता है, आई एम ओके, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन। डेफिनेशन लिख लोगे। देख सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, वो ऐसे दिया हुआ है। सबसे पहला क्वेश्चन है कम्युनिकेशन क्या होता है। देखो, कम्युनिकेशन मीन्स द एक्सचेंज ऑफ व्हाट, आइडिया, मैसेज, ओपिनियन और नॉलेज। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन बाई तीन। देख, या तो बोल के, या तो लिख के, या तो कोई साइन से। साइन मतलब होता है इशारा से। तीन तरीके से, हाँ। जैसे तुम कर रहे थे वो क्या था, कम्युनिकेशन था। तो क्या कम्युनिकेशन का डेफिनेशन याद रहेगा, क्या बोले बता, कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ आइडिया, मैसेज, हाँ तुम लोग बोला मान लिए, तब एक्सेट्रा बाई किसके जरिए, तीन चीज के जरिए, स्पीच, राइटिंग और, बस। डेफिनेशन याद रहेगा। उसके बाद एक और डेफिनेशन, इसमें तीन डेफिनेशन दिया हुआ है, तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन तुमको याद रहेगा तो चलेगा। एक और डेफिनेशन हम जो अभी पढ़ा है, कम्युनिकेशन इज अ काइंड ऑफ ब्रिज। ब्रिज की तरह काम करता है, जो क्या करता है, फील करता है गैप बिटवीन टू पर्सन, दो लोगों के बीच का गैप को क्या करता है, फील करता है। इससे क्या बोलते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन। याद रहेगा डेफिनेशन। याद रखना, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में कोई भी क्वेश्चन आए, तुमको पहले कम्युनिकेशन का डेफिनेशन लिख के ना आगे बढ़ना है। तो पहला डेफिनेशन क्लियर है ना, याद रहेगा। क्या क्या बताया, कम्युनिकेशन मीन्स व्हाट, एक्सचेंज ऑफ होल, ठीक है। समझ में नहीं आया बट ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, एसेंशियल एलिमेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन के अंदर में वो क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए जो एक कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताओ ना, अभी अभी एग्जांपल जो दिए थे, इसमें क्या क्या तुमको इंपॉर्टेंट नजर आया, इसमें तुमको क्या क्या नजर आया बताओ तुम। इसमें एक बंदा होना जरूरी है जो इन्फॉर्मेशन दे, उसे बोलते हैं क्या, सेंडर। एक होगा रिसीवर। तो दो एलिमेंट तो ऐसे ही याद होगा कि एक कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए देर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन। एक पर्सन जो दे रहा है उसे क्या बोलते हैं, सेंडर। जो रिसीव करे उसे क्या बोलते हैं, रिसीवर। एक हो गया, दूसरा क्या तक समझ में आ रहा है, ये आइडिया होना चाहिए। बिना मैसेज और बिना आइडिया के कभी कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। मतलब बेतुका कोई यदि कोई बात कर रहा है तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। ठीक है, बेतुका मतलब ऐसे ही कुछ बोल रहा है कि ताजमहल तेरे को पता है मेरा है, ताजमहल मेरा है, अभी विक्टोरिया से, तो अभी हम विक्टोरिया को तो अभी तो इसको बेच के आए। ये सब बात कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए रियल में कोई फैक्चुअल बात हो तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, कम्युनिकेशन बोलेंगे। तो तीन एलिमेंट्स समझ में आए, बताया कौन कौन सा, सेंडर, रिसीवर और फैक्चुअल चीजों से आइडिया। समझ में आया बात। और क्या क्या होना चाहिए, याद रखना, जब भी ये कोई कम्युनिकेट करेगा इसको, तो इसको डिकोडिंग करेगा ना। डिकोडिंग मतलब समझता है, डिकोडिंग एंड डिकोडिंग का मतलब समझता है। डिकोडिंग का मतलब होता है कि जब वो मेरे को कोई बात कम्युनिकेशन कर रहा है तो उसको हम कम से कम सोचेंगे ना, तोड़ के देखेंगे ना कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, जब भी कोई बात, जैसे मान लो 10 बात मेरे को बोला कि आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, जैसे तुम, जैसे कोई, तुम नहीं, जैसे मान लो कोई कोई कस्टमर के पास हम लोग जाके बात करते हैं, तो हम लोग उसको बहुत सारा ऑफर देते हैं ना, कि आप ये कीजिएगा, यदि ये एलआईसी का पॉलिसी खरीद लेते हैं तो आपको ये सब चीज मिलेगा। तो अब वो कस्टमर का काम है, कस्टमर क्या करता है, वो सारे सारे के सारे जो फैक्चुअल चीज है जो जो तुमसे रिसीव किया, वो एक एक चीज को क्या करेगा, डिकोडिंग करेगा, तोड़ तोड़ कर देखेगा कि मेरे लिए क्या काम का है। समझ में आया बात। तो अपना चार चीज, चार एलिमेंट बताया, बता क्या क्या, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, आइडिया जिसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अपना 7 पॉइंट है जो हम लोगों को पढ़ना है। पॉइंट नंबर 1 देखते देख क्या है। सेंडर का मतलब क्या होता है बताओ।
पहला सेंडर का मतलब क्या होता है, जो कम्युनिकेट करता है। As we all know, the communication is a two-way process. Hence, there are two person individual complete a communication. The person who intended to convey the message is known as, जो कन्वे कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेंडर। और जिसको किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिसीवर। दोनों चीज याद रहेगा। देखो रिसीवर क्या लिखा, रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव द मैसेज ऑफ एंड सिंबल एज सेंड बाय सेंडर। जो सेंडर सेंड किया था, जो रिसीव कर रहा है उसे क्या बोलेंगे हम लोग, रिसीवर। याद रहेगा पक्का? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो बोलो, देख के लग रहा है, बोलो। साइन नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया था हम, आइडिया एंड मैसेज। बिना आइडिया एंड बिना मैसेज के कभी कभी कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे उल्टा पुल्टा कोई भी बात बोल दो तो वो कम्युनिकेशन नहीं हो। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरे को बताना, इस क्लास में सब कोई है, सब कोई एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड तो नहीं हो सकता ना, फ्रेंड भी नहीं हो सकता, क्लासमेट हो सकता है सब। सबका सब आपस में क्लासमेट है, बट तुम लोग अपने में फ्रेंड तो नहीं है ना, नहीं है, ये मान लो। ठीक है, नहीं है, तुम लोग क्लासमेट है बट फ्रेंड नहीं बोल सकते तुम अपने आप को। अब बात यहाँ पे ये है, कोई एक नया कोई स्टूडेंट आया, तुम्हारे बगल में बैठा, तुमसे पेन मांगा, क्या ये कम्युनिकेशन था? सोच के बताना। तुमसे एक पेन मांगा कि भैया पेन है तो दे, तो पेन तुम दिया मेरे को, बता कि ये क्या कम्युनिकेशन था? सोच के बताना। एंड आंसर इज नहीं, क्योंकि फैक्चुअल बात नहीं है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कभी कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। यदि कोई दो बेस्ट फ्रेंड यदि बात कर रहे फोन में, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक है, ठीक है। पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर ये पढ़ लेगा थोड़ा। एवरी सेंडर नीड्स सम मैसेज और आइडिया टू पास इट। मैसेज इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, ऑब्वियसली पूरे कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, मैसेज। और इट इज अ काइंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ माइंड एंड इट मे बी थॉट, फीलिंग्स, आइडिया, कुछ भी हो सकता है। याद रहेगा, तीन चीज खाली हेडिंग याद रखना, हेडिंग से ही तुमको उसको एक्सप्लेन करके लिखना है। याद रहेगा, तुमको अभी तीन पॉइंट बताया, बता क्या क्या, रिसीवर और मैसेज। इनकोडिंग, डिकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब है, थोड़ा पढ़ लो और पढ़ के मेरे को समझा देते रहेगा। अच्छा, सिंपल में एक्सप्लेन तुम लाइक मीटिंग में देखो, इसे हम लोग कोई कम्युनिकेट किया, सेंडर कोई कोई ऑफर दिया और हम उसको कुछ नहीं बोले, खाली ऐसे बोले, तो क्या ये रिसीव किए हम लोग कम्युनिकेशन को? आंसर इज नहीं। इन कोडिंग का मतलब हुआ कि यदि हम उस चीज को समझ रहे, जैसे समझ रहे हैं, मान लो हमको जो बोल रहा है वो समझ में आ रहा है, तो हमको बोलना पड़ेगा कि हाँ हाँ मेरे को समझ में आ रहा है। खाली ऐसे बोलने से नहीं होगा। जैसे तुम उससे पूछते हैं समझ में आ रहा है, तुम लोग खाली बोलता है, तो साइन है बट वो कम्युनिकेशन कंप्लीट को नहीं, कम्युनिकेशन को कंप्लीट नहीं करता। मतलब कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए इनकोडिंग का होना बहुत जरूरी है। समझ में आया बात? साइन एक तरीका है, बट साइन क्या अच्छा है, हो गया क्या कंप्लीट? जैसे मान लो तुमको उसको बोलना है कि चल बाहर चलते हैं, तो खाली ऐसे बोलने से होगा? ओ अच्छा गणेश, आओ। तुम जिस हिसाब से आवाज निकाला ना, हम डर गए भाई, सब तो डर ही गया। आ जाओ, चल इनकोडिंग हो गया, डिकोडिंग देख लेगा। शांत हो जाओ। डिकोडिंग देखो क्या हुआ, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग द मैसेज। जितना भी मैसेज हम लोगों को रिसीव हुआ, क्या किया, उसको तोड़ दिए और तोड़ करके देखे कि अपने को क्या काम का था। हो जाएगा। अब एक तुमको क्या क्या पॉइंट बताया, इंटर, रिसीव, आइडियाज और मैसेज, कोडिंग और डिकोडिंग। 5 पॉइंट याद रहेगा पक्का? अच्छा, कम्युनिकेशन चैनल। चैनल का मतलब होता है मोड, किस मोड से अपने कम्युनिकेट कर रहे हैं। मोड कुछ भी हो सकता है। मोड का मतलब होता है फेस टू फेस, डायरेक्टली जिसको बोलते हैं। इनडायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मतलब ईमेल के थ्रू, फोन पे, व्हाट्सएप चैट इज नॉट अ कम्युनिकेशन। रियल तरीके से यदि हम बात किया जाए तो गवर्नमेंट का जो जो रूल है उसके रिगार्डिंग हम लोग कभी भी व्हाट्सएप को, कभी भी हम लोगों को ये नहीं माना गया है। अच्छा बताओ तो एक बात,
ईमेल को क्यों इतना ये कहीं पे भी ऑफिशियल वर्क में ईमेल को इतना इज्जत क्यों दिया जाता है, मैसेज को क्यों नहीं? जैसे मान लो हमको जॉब किसी को ऑफर देना है, तो मेल क्यों करेंगे, मैसेज कर देंगे कल से आ जाना। मेल ही क्यों करते हैं, सोचा है कभी? अच्छा, लिखने वाला तो ईमेल में गाली भी लिख कर देता होगा। सब छोड़ दो। देखो, मेल मेल कभी खोएगा नहीं, पहला बात तो है कि उसका बैकअप बहुत ज्यादा होता है, पहला बात। और दूसरा बात है ना, इंडिया में मेल को ही माना गया है सही वे ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यदि किसी चीज को प्रूफ करना है कि हम इसको ऑफर दिए थे, ये एक्सेप्ट किया है, तो ये प्रूफ हम लोग व्हाट्सएप के जरिए नहीं कर सकते। तुमको पता होगा टेलीग्राम के ऊपर बहुत बड़ा केस हुआ था, पता है तुमको ये बात? टेलीग्राम में पहले एक फीचर्स हुआ करता था, अभी पता नहीं है कि नहीं। मान लो तुमको एक मैसेज किए आज, और वो मैसेज तुम रिसीव करके तुम हाँ बोल दिया। हम चाहेंगे ना तो 1 महीना 2 महीने बाद भी उस मैसेज को एडिट करके चेंज कर सकते। तो ऐसा किया था, कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें कुछ चीज लिखा, तो बोल दिया हाँ। जैसे मान लो गणेश, ठीक है, मान लो गणेश किसी को प्रपोज किया टेलीग्राम पर, ठीक है, वो हाँ बोल दी, ठीक है। उसके बाद अभी तक वो मिला नहीं था, बट जिस दिन वो मिल दी, उसका गलत डिसीजन उसको लगा ऐसा कि गलत डिसीजन था। उस केसेस में क्या की, वो टेलीग्राम में गई, जाके चेंज कर दी, ना लिखे थे। तो ये बता, ये कम्युनिकेशन यदि हो, तब तो फिर देश में क्या होगा? कोई कॉन्ट्रेक्चुअल, कोई भी बिजनेस वाला कम्युनिकेशन, तो हमेशा सब कोई फ्रॉड होने लगेगा। इसलिए हम लोगों को ईमेल को माना गया, ईमेल ही वो वे है जिसके जरिए कम्युनिकेशन होना चाहिए, इसलिए ईमेल को इतना इज्जत देते हैं हम लोग। ठीक है, कल को जाकर जब भी जॉब करोगे ना, या फिर कहीं भी कोई बिजनेस करोगे या फिर कोई काम करोगे, याद रखना, बात का कोई कोई वैल्यू नहीं है भाई। तुम किसी भी चीज का, जब तक तुम लोग मेल नहीं है तुम्हारे पास, तब समझ लो तुम्हारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं। ठीक है, इवन सपोज, ठीक है। तो कम्युनिकेशन चैनल का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है मोड, जिसके जरिए हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। अब ये कम्युनिकेशन का मोड कुछ भी हो सकता है, ये मेल भी हो सकता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। याद रखना, ये चूज कौन करता है? सेंडर। बट किसके अकॉर्डिंग? ऑब्वियसली, मान लो रिसीवर, मेल मेल में यदि वो सेटिस्फाइड है, उसके पास मेल आईडी है, तो मेल से कम्युनिकेट करेंगे। यदि उसके पास मेल आईडी ही नहीं है, तो फिजिकली कम्युनिकेट करेंगे। समझ में आया बात? तो देखो क्या लिखा हुआ, पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ ले मैं थोड़ा। द पर्सन हु इज इंटरेस्टेड टू इन कम्युनिकेशन चूज सुटेबल चैनल। सुटेबल चैनल मतलब कुछ भी, जो भी हो सकता है। पढ़ ले मैं थोड़ा। सेंडर कौन प्रीफर करता है? जो दोनों के लिए सूट करता हो। ठीक है, दोनों के लिए जो इंपॉर्टेंट हो, दोनों दोनों के लिए सही है। याद रहेगा? पक्का? और लास्ट पॉइंट है तुम्हारा क्या? फीडबैक्स। फीडबैक का मतलब हुआ, जब रिसीवर रिसीव किया, रिसीव करने के बाद क्या करेगा? अपना रिप्लाई करेगा ना, पूरा एनालाइज करने के बाद, तो इसको बोलते हैं फीडबैक्स। कितना पॉइंट बताया? व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन? 7 पॉइंट्स। सेंडर, रिसीवर, याद करने का यहीं पे कोशिश कर। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, कोडिंग, डिकोडिंग, और 2 पॉइंट। ठीक है, फीडबैक्स और कम्युनिकेशन चैनल, याद रहेगा? इसका एक कोड हम बनाए थे, ऐसा कुछ। जीएच को खा गया, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, दिमाग होगा तो। ए का मतलब सेंडर होता है। अब कैसे होता है एग्जाम्पल में? बी कौन था? सी का मतलब? डी का मतलब? ई का मतलब? एफ का मतलब? आई का मतलब? इंफॉर्मेशन, और या फिर मैसेज, आइडियाज या फिर info, ये मैसेजेस। ठीक है, याद रहेगा? पक्का ये वाला फिर से पीटे भेजेंगे तुमको। याद रखना, ए का मतलब क्या है? सेंडर। बी का मतलब क्या है? रिसीवर। बाद में कि तुमको ये चीज वैसे याद रखना, हम तुमको यहाँ पैसे लिख दे रहे हैं। ए का मतलब होता है सेंडर, आई ई सी, ठीक। समझा? यहाँ तक हो गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का? एक क्वेश्चन हम लोग पढ़े क्या, व्हाट आर द कम्युनिकेशन एंड
व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन को बताएगा, द एक्सचेंज ऑफ आई एम ओके, आई फॉर इंफॉर्मेशन, एम फॉर मैसेज, एम फॉर नॉलेज कैसे हो सकता है बताओ, ओपिनियन और नॉलेज। या तो स्पीच, या तो राइटिंग, या तो साइन। याद रहेगा पहला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास पूछेंगे भाई, ठीक है। तुम बहुत सीरियस हो नजर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ व्हाट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का फीचर्स क्या है, तुम अभी तक पढ़ा है, उसमें अपने से मेरे को बताया बस क्या क्या फीचर्स नजर आए। पहला है, दो होना चाहिए, दो दो पर्सन का होना जरूरी है, आइडिया होना जरूरी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। लाइन से यही 3 पॉइंट था। और तो नेक्स्ट डे तो हम पूछेंगे तो पूरा बता देगा ना, ठीक है, शाबाश। आ जाओ, सबसे पहला क्या है, 2%। तुमको पता है कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के लिए 2% का होना जरूरी है। मत खेल भाई, यहाँ पे देखो ना, 2% का होना जरूरी है। इसके अंदर में क्या लिखेंगे पता है, जो बंदा दे रहा है उसे बोलते हैं सेंडर, जो कम्युनिकेट जिसको किया जा रहा है उसे क्या बोल देंगे, रिसीवर। एक बार थोड़ा पढ़ लेगा। बंद नहीं करेंगे, अरे बंद नहीं करेंगे। यहाँ पे हो गया, यहाँ तक हो गया, 2% हो गया, यहाँ तक पढ़ लिया क्या, एक्सचेंज ऑफ आइडिया। देखो क्या लिखा, कम्युनिकेशन कैन नॉट बी। देखो जब आइडिया नहीं रहेगा या फिर फीलिंग्स नहीं रहेगा तो उसको कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते। विदाउट फीलिंग्स कम्युनिकेशन कभी कंप्लीट नहीं होता। समझ में आया बात, फीलिंग्स में तो वो फीलिंग्स नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बताना, हाँ ये समझाना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कम्युनिकेट को कंप्लीट करने के लिए देयर मस्ट बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। मतलब इसीलिए तुमको एग्जांपल दिए थे कि दोनों लोगों के बीच में यदि अच्छा पड़ रहा है तो कम्युनिकेशन है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है समझना है बात, दोनों लोग एक दूसरे के बात को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। यदि नहीं समझ पा रहा है तो फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। देख ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बॉयज में ज्यादा अच्छा होता है। जैसे देख बता, हाँ कैसे होता है बता रहे हैं ना, समझ बार एग्जाम्पल हम तुमको दे रहे हैं ना। ये कौन है बोल, तुम ही लोग बोल, हम तुमको नहीं बोले, यही लोग। देख म्यूचुअल, अबे अच्छा है तुम्हारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है, तुम किसी के साथ भी अच्छा बात कर सकता है। देख होता है क्या, बॉयज में कैसे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, अंडरस्टैंडिंग कैसा होता है बताते हैं। मान ली इसके बगल में कोई लड़की बैठी, न्यू है, जब जब कॉलेज में बोल रहा है, अब इससे अच्छा नहीं बना सकते भाई। देख होता क्या है, मान ले पहले पहली बार वो क्लास में आई है, यदि उससे एक बार पेन मांगी ना, इतना अच्छा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट डे वो अपने लिए तो पेन लेके आएगा, उसके लिए भी पेन लेके आएगा। यही है, इसी को बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग। ये बॉयज में होता है, गर्ल्स में नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ना। चलो अच्छा बात है, एक बार पूरा पढ़ लेगा तो दोनों पॉइंट। पढ़ ले भाई, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, घर पे तुम लोग नहीं पढ़ेगा, हम पढ़ा रहे तो पढ़ लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब बता दो। जो हम लोग टॉप मैनेजमेंट जो डिसाइड किया उसको लागू कैसे करते हैं हम लोग, हमेशा मिडिल लेवल को बोलेगा और उसके बाद क्या होगा, लोअर लेवल।
एक चीज बताते देख, तुमने देखा होगा बड़ा बड़ा जो कार्टून आता है ना, उस कार्टून में ये सब सिंबल देखने को मिलेगा तुमको, ऐसा कुछ देखा है कभी? या फिर ऐसे देखने को मिला है, एरो ऊपर, या फिर दिस साइड अप ऐसा लिखा रहता है, दिस साइड अप। ठीक है, समझाते वक्त क्या एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है पता है? देखो, जब ये आया था कार्टून में बहुत सारा सामान होता है, मान लो कुछ भी हो सकता है ना, उसको यदि उल्टा तरीके से रख दिया जाए तो क्या होगा? खराब हो सकता है उसके अंदर में प्रोडक्ट, मान लो कोई कोई हाँ, किसी भी चीज का भी हो सकता है, तो उस केसेस में खराब हो सकता है। तो यदि उसमें लिखा जाए दिस साइड अप, तो एक बात बताओ, जो वर्कर लोग उठा रहा है उसको दिस साइड का मतलब नहीं पता, अप का मतलब क्या जानेगा? ठीक है, वो तो कैसे भी रख देगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं वो लोगों का आइडिया आया कि ऐसा क्या किया जाए ताकि दिस साइड अप के जगह पे कुछ ऐसा सिंबल डाल दो ताकि उसको नजर आए, एरो समझ जाएगा कि हाँ, इसको ऐसे रखना। ये भी समझ में आएगा क्योंकि दारू पीता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से कप रखना है उसको पता है। समझ में आया बात? तो ये सब आइडिया क्या है, ये सब ऊपर में कोई टॉप मैनेजमेंट डिसाइड किया होगा, और ये एकदम लोअर लेवल तक बताया जाएगा। ठीक है, जब भी प्रोडक्शन होगा तब ये बताया जाएगा कि भाई ये ना लिख के तुम ये करो, चाहे ये सिंबल डालो। तुम लोग अब नोटिस करना, तुमको देखने को मिलेगा हर एक कार्टून पे होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 है प्रोवाइड साउंड प्लानिंग। साउंड मतलब चिल्लाने वाला प्लानिंग नहीं, साउंड का मतलब होता है अच्छा, अच्छा प्लानिंग। हम लोग कम्युनिकेशन के जरिए क्या हो सकता है, हम लोग अच्छा प्लानिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, ये बात थोड़ा पढ़ ले। डेम टू है बीच में, वो गैप है। ठीक है, आगे बढ़े। ये समझ में आ रहा है? वो एक कम्युनिकेशन का था, क्रिएट्स मुझ रिपीट हुआ है क्या? पब्लिक रिलेशन, ये कैसे होता है बताओ तो। देखो, जो कंपनी पब्लिकली जितना ज्यादा कम्युनिकेट करेगा, वो कंपनी का मार्केट में गुडविल उतना ही अच्छा होगा। हम लोग किसको, टाटा को इतना इज्जत क्यों करते हैं? क्यों बोलो? क्योंकि डायरेक्टली पब्लिक के साथ उसका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। क्यों बोलो? क्योंकि जब भी उसका एडवर्टाइजमेंट से लेके, तो देख लेना, नोटिस करना, कभी एडवर्टाइजमेंट से लेके उसका हर एक चीज पब्लिक का कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देते हुए निकलता है। देश का नमक। ठीक है, वो कोई भी एडवर्टाइजमेंट जो करता है ना, वो सारा का सारा इंडिया को, इंडिया के पब्लिक को देखते हुए करता है। और सबसे ज्यादा चैरिटी करने वाला भी कंपनी वही है। तो ये ज्यादा उसका अच्छा कम्युनिकेशन है। हम लोग कम्युनिकेशन किस तरीके से करते हैं देखो, एक तो हम लोग पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं, हर एक कंपनी पब्लिक के लिए कुछ ना कुछ करता है, पता होगा तुम। हम लोग यदि कोलकाता में जाएंगे तो बहुत सारा बिल्डिंग, बहुत सारा पार्क तुमको देखने को मिलेगा जो आईटीसी बनाया है, लिखा रहता है। वो क्यों बनाया पता है? क्योंकि इंडिया में एक रूल बना के रखा है, इंडिया में 135 नंबर सेक्शन है कंपनी से 2013। बोला गया है कि हर एक कंपनी को अपना प्रॉफिट का 2% एटलीस्ट आपको इंडिया के डेवलपमेंट में आपको पैसा लगाना हो। तो उसके लिए वो लोग करता है, कोई पार्क बनाया है, कोई हॉस्पिटल बनाया है, कोई स्कूल बनाया है, कुछ भी बना सकता है। जैसे टाटा नगर में बहुत सारा स्कूल, हॉस्पिटल जो टाटा का है, इसलिए टाटा नगर उसको बोलते हैं लोग। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक को अपना, हम लोग जो कर रहे हैं पब्लिक के लिए, वो हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं। जिससे अच्छा क्या होता है, हमारा पब्लिक के बीच में हमारा एक अच्छा इमेज इमेज और अच्छा गुडविल क्रिएट होता है। तो इम्प्रूव पब्लिक रिलेशन होता है हमारा। ठीक है, ये दोनों पॉइंट पढ़ लो थोड़ा। और एक लास्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग फंक्शन। पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। बिना कम्युनिकेशन के कभी कंट्रोल हो सकता है बता? जब तक हम नहीं चिल्लाए तुम लोग शांत रहता है कभी? तो बिना कम्युनिकेशन के कभी कोई कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हम लोग कंट्रोल करने में भी हम लोग को क्या करता है, कम्युनिकेशन हेल्प करता है। याद रहेगा ये। ठीक है, और हम इसका कोई कोड नहीं बनाया है, तुमको 3 क्वेश्चन तुमको पढ़ाए अभी तक, तीनों क्वेश्चन तुमको याद होना चाहिए। पहले कम्युनिकेशन, उसका एलिमेंट्स, फिर पढ़ा हम लोग क्या, कम्युनिकेशन का फीचर्स, फिर हम लोग पढ़े क्या, बिजनेस कम्युनिकेशन और उसका फीचर्स। और एक क्वेश्चन खाली पढ़ाएंगे, छुट्टी। नहीं, इतना गंदा तो नहीं पढ़ा है।
बस पढ़ाने का दरकार नहीं, तुमको खुद से तुमको लिखना है। फीडबैक्स का इंपॉर्टेंट क्या है बताओ। पहला चीज, जो हम कम्युनिकेट किए थे उसको अच्छे तरीके से समझ में आया, फीडबैक के जरिए पता चलता है। दूसरा, फीडबैक के जरिए अपने आप को हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन ये दिखाता है कि हमारा कम्युनिकेशन, सॉरी, फीडबैक ये दिखाता है कि हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ये 3-4 पॉइंट तुमको थोड़ा समझा के लिख देना। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, 8 मार्क्स का चैप्टर है भाई, 10-11 क्वेश्चन होगा, ज्यादा नहीं होगा, और आएगा इसी में से आएगा, एक्स्ट्रा और कुछ नहीं आएगा, मतलब आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन तुम लोग कंप्लीट करेगा, उसका नेक्स्ट वीक जब क्लास देंगे तब तुम लोग को एक बार कंप्लीट करके पहले सुनेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अच्छा, और एक बात, एक और चीज होमवर्क दे दे रहे हैं, रुक जाओ। ये कॉन्फ्लिक्ट मतलब झगड़ा, रिलेशन मतलब होता है रिजोल्यूशन, मतलब सॉल्व करना। कम्युनिकेशन के जरिए हम लोग झगड़ा को सॉल्व करते हैं, इसको एक्सप्लेन करना है बस। हो जाएगा ये थोड़ा सा पढ़ के आना। ठीक है, तो अपना ये कंप्लीट होते ही अपना 5 क्वेश्चन हो गया, 5 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर। जाओ भाई। फीडबैक और ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 होमवर्क है तुम्हारा, बाद बाकी तो पढ़ाई हुई। जाओ भाई।